यूएपीए अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों पर नकेल कसने के लिए उग्रवाद, आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह, भारत के किसी भूभाग को अलग करने की साजिश रचना, भड़काऊ भाषण द्वारा भारत के किसी भूभाग में दंगा कराने का कुचक्र रचना, आतंकवादी संगठन, राष्ट्रद्रोही संगठन या समूह का सदस्य होना, भारत तेरे टुकड़े होंगे की धारणा रखने वाले, समर्थन करने वाले, अखंड भारत के अंदर या विदेशों में षड्यंत्र करने वाले गतिविधियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को यूएपीए कानून के तहत राष्ट्रीय स्तर पर मामले की जांच कर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। यह एक शक्तिशाली सुरक्षा कानून है जो आतंकवाद, राष्ट्रद्रोह से निपटने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है यूएपीए एक्ट क्या होता है? इसको जानने के पहले आपको समझना पड़ेगा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) यह कहता है कि आपको कोई भी एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन हमारे बाबा साहब इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने आर्टिकल 19(1)(c) में अपनी दूरदर्शिता को दिखाते हुए टेबल ग्राउंड रिस्ट्रिक्शन लगाया है, और वह है संप्रभुता, अखंडता और एकरूपता। बिगड़े तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी किया जा सकता है। इसी को देखते हुए यूएपीए एक्ट की आवश्यकता पड़ी। यूएपीए कानून 1967 में लागू किया गया था ताकि आतंकवाद, राष्ट्रवाद तथा देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ भारत के किसी भी भूभाग को उसके हिस्से को पृथक करने का समर्थन देना, उकसाना, सलाह देना या सहायता करना या उसके अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देना शामिल है। यूएपीए कानून लागू होने के बाद 2004, 2008 और 2019 में इसमें संशोधन कर इसे और व्यापक कठोर बनाया गया है। 2019 के संशोधन के बाद अब सरकार किसी भी अलगाववादी गिरोह, अलगाववादी संगठन के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को अब सरकार आतंकवादी घोषित कर सकती है। यूएपीए कानून देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद और भारत के किसी भूभाग को पृथक करने व साजिश करने पर एनआईए द्वारा यूएपीए कानून के तहत जांच कर मुकदमा चलाने का अधिकार है। यह कानून आईपीसी की धारा से बिल्कुल अलग है। सीआरपीसी 167(2) के तहत 10 साल से कम की सजा वाली दफाओं में 60 दिनों के अंदर और 10 साल से अधिक सजा वाली दफाओं में और 10 साल से अधिक सजा वाली दफाएं जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास में 90 दिन के अंदर पुलिस को अपना चार्जशीट कोर्ट को समर्पित करना पड़ता है। यदि चार्जशीट ससमय समर्पित नहीं किया गया तो आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जिसे डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के विरुद्ध उसके मौलिक अधिकार के हनन का मामला बन जाता है। साथ ही पुलिस द्वारा ससमय अपनी जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट नहीं समर्पित करना भी कारण बनता है। यूएपीए कानून के तहत एनआईए को अपनी जांच रिपोर्ट अर्थात चार्जशीट समर्पित करने के लिए 180 दिनों का समय होता है। साथ ही उस 180 दिनों के समय को अनेकों बार बढ़ाया जा सकता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। उन पर 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में षड्यंत्र रचने का आरोप है। इनके द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम का विरोध कर षड्यंत्र रचने और दंगा भड़काने से 53 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में गुलफिसा फातिमा सहित 5 अन्य आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी है, जिस पर एनआईए की टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी। 5 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन एनआईए द्वारा आज तक चार्जशीट समर्पित नहीं किया गया। दूर दराज गांवों तक कानून की जानकारी पहुंचाना मेरी प्रतिबद्धता है, इसलिए मैं साधारण भाषा में अपना वीडियो बनाता हूं। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि कानून की जानकारी आप तक पहुंच सके।